फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मा 9 जनवरी है और मैं लाहौर में हूँ। और बस अब गाड़ी वगैरह इस स्टार्ट कर दी है और यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर के काम के लिए। अल्लाह पाक मेरा ये सफ़र हमेशा की तरह इसमें भी आसानियाँ पैदा करना। आमीन। लाहौर का मौसम मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बेहतरीन मौसम है इस वक्त। धुंध के आसार भी नहीं है और धूप के भी नहीं है। लगता है सफ़र करते हुए अच्छा खासा मज़ा आएगा। बस गाड़ी स्टार्ट है और सामान वगैरह बीच में रख रहा हूँ। उसके बाद नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर वापस मुल्तान अपने घर। बस इस वक्त ना सेकंड कप में मैं पहुंच चुका हूँ। वैसे तो प्रोग्राम था कि जलाल सांस में करते हैं नाश्ता, तो यहाँ पर सैंडविच वगैरह बनाते हैं ये वो, लेकिन पता किया है कि सेकंड कप ओपन है, तो फिर अब जा रहे हैं वहीं पर नाश्ता करते हैं। लाहौर का मौसम का कमाल बना हुआ है इस वक्त। स्वेटर पहनी नहीं है मैंने, गाड़ी में सफ़र करना है तो स्वेटर की क्या ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर ठंड लगी तो हीटर चला लूँगा। और 4th फ्लोर पर है। माशाल्लाह सेकंड कप लाहौर में और बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी ब्रांच को ही खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है और इंसान जो है ना बड़े सुकून के साथ बैठता है यहाँ पर। बस ऑर्डर देते हैं नाश्ते का। बड़ी अच्छी सीटिंग बनाई हुई है, बड़ा डिस्टेंस है और मेंटेन भी बहुत अच्छा किया हुआ है। बस ब्रेकफास्ट में इनके पास ये वाली क्वालिटी है, लेकिन उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ भी आपको चाहिए ना वो मिल जाएगी। जो आम रोटीन का जो मेनू होते हैं ना वो भी कहते हैं कि मिल जाएगा। बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पर। और सेकंड कप की ब्रांचें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी को ही ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज भी यही है कि बस आराम से बैठेंगे, नाश्ता करेंगे सुकून से, और उसके बाद फिर यहीं से अपने नए शहर मुल्तान खैरपुर भुट्टा में वापसी का सफ़र शुरू कर देंगे। इस बार ज़रा ये मेरा तीसरा दिन है मेरा लाहौर में ना, तो इसका मतलब अच्छे खासे दिन मैंने गुजार लिए हैं। वरना मैं तो ज़्यादातर आता हूँ, वन डे ट्रिप होते हैं, आया और काम किया और वापस चला गया। लेकिन इस बार समझिए तीसरा दिन है, मैं जा रहा हूँ वापस मुल्तान। सेकंड काम में ज़्यादातर यही सैंडविच मुझे पसंद है, तो इसी से ही आज कर रहा हूँ नाश्ता। अदरवाइज़ तो यहाँ पर आमलेट वगैरह भी थे और पराठे वगैरह हर एक चीज़ थी, लेकिन ये अंडे और आमलेट वगैरह तो इंसान हर वक्त घर भी यही नाश्ता होता है, और सफ़र में भी फिर इंसान यही नाश्ता करे। और ख़ास तौर पर जब इंसान इस किस्म की ब्रांड में आ जाए तो फिर कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाश्ता इसलिए किया कि रास्ते में खड़ना ना पड़े। बस अल्लाह के हुक्म से आप मोटरवे पर जैसे पहुंचते हैं फिर कोशिश करेंगे कि मुल्तान में ही जाकर ब्रेक लगे। बस नाश्ते से फारिग हो गए हैं, नाश्ते का बड़ा मज़ा आया है। बस अब मैं भी कर रहा हूँ मुल्तान के लिए। इस बार तो लाहौर में 3 दिन लगा दिए। मौसम बहुत अच्छा है बाहर। सब सेकंड कप को छोड़ रहे हैं और यहाँ से सीधा लिफ्ट में मेहरबानी। आ गई है लिफ्ट।
बस बाहर आ गया हूँ। अच्छी खासी ठंड है, मौसम बहुत अच्छा है। ये खड़ी है अपनी शेर की बच्ची, 520 की इस वक्त एवरेज टैंकी में रेंज खड़ी है और एवरेज बता रही है 23.5 की। बस ठीक है जी, सफ़र को शुरू करते हैं मुल्तान के लिए। मोटरवे का जो अमेजिंग मौसम है इस वक्त, और मैंने 105 पर क्रूज़ लगाया हुआ है और मेरी गाड़ी इस वक्त एवरेज दे रही है 23.4 और रेंज रह गई है 469। और उम्मीद है कि ये माशाल्लाह जो है ना मुझे आराम से मुल्तान पहुंचा देगी। बस आराम से जा रहा हूँ क्योंकि जल्दी कोई है नहीं और घर ही जाना है। और इसके अलावा जो है ना गाड़ी की एवरेज भी ठीक है, 23.4 है और ठीक है, बेहतरीन गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, मौसम बहुत अच्छा है। चलें जी, बस अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजर जाए। पहला जो बड़ा क्या मकाम है उसे क्रॉस कर लिया है और माशाल्लाह जी कमाल का मौसम है, अमेजिंग मौसम है, बड़ा मज़ा आ रहा है सफ़र करते हुए ना ये। और पेट्रोल की एवरेज भी मेरी गाड़ी बहुत अच्छी दे रही है। और बाहर का टेम्परेचर शेर की बच्ची बता रही है 10 डिग्री है इस वक्त। इसका उन्होंने अच्छी खासी बाहर ठंड है, लेकिन मैंने कोई स्वेटर वगैरह पहनी हुई नहीं है क्योंकि यही सोचा था कि ज़्यादा सफ़र मैंने गाड़ी में ही करना है, तो ज़्यादा वक्त गाड़ी में ही गुजरेगा तो हीटर वगैरह चला लूँगा। इसलिए गाड़ी का जो मौसम है अंदर का बहुत ही मुनासिब है इस वक्त और बहुत कमाल का मौसम है। और बस यही दिन है, 10-15 दिन है अभी भी जो ट्रैवलिंग का एक अपना ही मज़ा आता है, वरना फिर ये आपको पहाड़ों में जाकर ये मिलेगा मौसम। और इसलिए मेरी कोशिश है कि एक चक्कर कराची का बिल भी ज़रूर लगा लूँ ताकि 12-14 घंटे की, एक तो 14-15 घंटे की ड्राइव भी हो जाएगी और दूसरी बात है कि अल्लाह करेगा कि मौसम वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही मिलेगा तो इंजॉय करते हुए बहुत मज़ा आएगा माशाल्लाह जी। बहुत ही आउट क्लास मौसम है अभी तक और गाड़ी मेरी 23.4 की एवरेज दे रही है, 370 किलोमीटर रेंज रहती है अभी। और मेरे ख्याल में मुल्तान यहाँ से जो है ना सिर्फ एक टायर में जो हवा थोड़ी सी कम है और मुल्तान जो है ना माशाल्लाह यहाँ से मेरे ख्याल 180-85 किलोमीटर है। बस ये बहुत अच्छी एवरेज है और जब मैं खुद चलाता हूँ, अदरवाइज़ ये अली मियाँ चलाए या मेरा बेटा दानी चलाए 18-19 की एवरेज आती है, बस इससे ऊपर तो ये आती नहीं है। लेकिन जब मैं खुद बैठता हूँ तो फिर मैं गाड़ी से एवरेज लेता हूँ, जैसे मैं आज ले रहा हूँ। लेकिन अभी भी थोड़ी सी स्पीड, वैसे ही 105 पर ही आ रहा हूँ और खुदा की कुदरत ऐसी है कि अभी तक सिर्फ एक दफ़ा का रोज़ मैंने तोड़ा है, वरना अदरवाइज़ मुकम्मल सफ़र इस वक्त 150 किलोमीटर तो से ज़्यादा कर लिया है, तो मुकम्मल ही मैंने जो है ना ये क्रूज़ में ही किया है। और सफ़र का भी अपना मज़ा है और जो गाड़ी एवरेज दे रही है ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप यकीन करेंगे, मैं जब मुल्तान से मोटरवे पर मैं चढ़ा हूँ, खानेवाद से पहले वाला जो पंप आता है ना मोटरवे पर, वहीं से मैंने 10,000 का फ्यूल डलवाया है और उससे टैंकी फुल हुई है, लेकिन वो मुकम्मल फुल नहीं होती, ये जैसे टेम्परेरी तौर पर फुल हो जाती है, क्रैश होती है, तो मैंने कहा बस यहीं पर बंद कर दो और मत डालो। उसी ही पहले भी 70 किलोमीटर मेरे ख्याल में गाड़ी में रेंज खड़ी थी, लेकिन माशाल्लाह उसी में मैं लाहौर गया हूँ, 2-3 दिन मैं वहाँ पर फिरा भी हूँ और उसके बाद अब वापस मुल्तान आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में 100 की एवरेज, ये मुल्तान जाकर मैं आपको बताऊँगा कि कितनी एवरेज अभी जो टैंकी में ना अभी भाई कितनी गाड़ी और चल सकती है। लेकिन ये है कि एक अच्छे ड्राइवर की जो निशानी है ना वो यही होती है। और आप यकीन करें कि शुक्र है मेरे मालिक का कि मेरे जो वालिद साहब हैं ना, मेरे अबू, वही मेरे उस्ताद थे गाड़ी चलाने के ना।
और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के इतने सफ़र किए हैं, बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं, तो मेरी ड्राइविंग देखकर अच्छे जो होते हैं ना, ये अच्छे जो कहते हैं कि समझ लें कि जैसे अच्छे ड्राइवर होते हैं, वो भी मुझे बात दाद देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा उस्ताद कौन है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे अपने अबू में मेरे उस्ताद हैं। तो माशाल्लाह बहुत खुशी फील हो रही है, सफ़र भी खींच रहा हूँ और साथ में एवरेज भी गाड़ी से ले रहा हूँ। गाड़ी तो एवरेज देती हैं, लेकिन लेने वाला चाहिए। मुझे तीसरा क्या होता मैं आ गया था, तो मैंने कहा ज़रा वॉशरूम से हो लें। क्योंकि एग्जैक्टली वॉशरूम जो है ना इस तरफ है, तो यहीं आगे गाड़ी खड़ी करते हैं। पर बाहर निकला तो बहुत ठंडी हवा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस क्या होता है, हमें थोड़ी देर के लिए रुके थे और आप फिर दोबारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। बस मुल्तान 150-55 किलोमीटर रह गया है बाकी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से घंटे 1.5 घंटे का सफ़र रह गया बाकी। लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है ना, इसलिए सारे खुश खड़े हुए हैं बाहर। ये नहीं है कि कोई चेहरे पर उदासी नहीं है या परेशानी के साथ नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह पाक हर मुसाफिर को खैर खैरियत से अपने घर लेकर जाए। बस मैं भी अब अब्दुल हकीम तकरीबन पहुंचने ही वाला हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ से तो थोड़ा ही दूर है बस। इस्लामाबाद और लाहौर की जो मोटरवे जो के जहाँ से बढ़ रही है ना, वहाँ से 5-6 किलोमीटर पीछे हूँ बस। अब ये माशाल्लाह 2 रोड अब स्टार्ट हो गई है। तो अभी अब हकीम से लेकर ना और ये खानेवाल इंटरचेंज तक ये अब गाड़ियाँ बड़ी डिस्टर्ब करेंगी। अब स्पीड अब क्रूज लगाया हुआ तो है अभी तक भी मैंने, और 23.4 की एवरेज भी ले रहा हूँ, लेकिन अब क्रूज काफ़ी दफ़ा तो तोड़ने पड़ेंगे। और जो सफ़र में जो पहले वाला जो मज़ा था ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं आ रहा था, अब थोड़ा सा होशियार होकर बैठना पड़ेगा यहाँ पर। अब बस को भी क्रॉस करेगी और ट्रक को भी क्रॉस करेगा। देखें आप, क्रूज टूट गया इसमें। अब थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलानी पड़ेगी, फिर खानेवाल से आगे फिर जाकर ना फिर जाकर कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। ये मेरा सिकंदरी नाला है, ये वाला। शुक्र है मेरे मालिक का, हमेशा की तरह इस बार भी सफ़र करते हुए बहुत मज़ा आया और खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। 820 रुपये अभी भी खड़े हुए हैं। इसका मतलब है इन पैसों को ख़त्म करने के लिए एक चक्कर अभी और भी लगाना पड़ेगा। चलें जी, ठीक है जी, शुक्र है मेरे पास साथ का। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की गेट पर पहुंच गया हूं और 196 की जो है ना अभी रेंज पड़ी हुई है। 23.4 की जो एवरेज के साथ गाड़ी आई है। गाड़ी से मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। इस ट्रिप पर सिर्फ 10,000 रुपये का मैंने पेट्रोल